नमस्कार फ्रेंड, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो पूरी सुनिएगा, एंड तक सुनिएगा। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। एक बार में अगर समझ में ना आए तो 2-3 बार सुन के इसको समझने की कोशिश करिएगा। आप लोगों की भलाई के लिए है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही चर्चित विषय की। आज हम बात करने वाले हैं जिससे पूरा यूट्यूब भरा पड़ा है। पूरा यूट्यूब जो है इन्हीं चर्चाओं से भरा पड़ा है। तो मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने उन्होंने कहा कि जब आपको लोग इतना पसंद कर रहे हैं और आपसे पूछ रहे हैं, तो आप इस विषय पे चर्चा क्यों नहीं कर लेते, इस विषय को क्यों नहीं अपने अपने नज़रिए से बता देते लोगों को कि 3D 4D 5D ये जो चल रहा है, इसको सरल शब्दों में समझाइए। तो हमने कहा कि हम आपको अकेले में समझाएं, इससे अच्छा है कि हम ग्रुप पे डाल देंगे, हम अपने चैनल पे डाल देंगे, आप उसे सुन लीजिएगा। आपके साथ साथ हज़ारों लोगों को मैसेज मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये समझ लीजिए, एक व्यूअर का मेरे प्रश्न था कि व्यूअर का प्रश्न था तो फ्रेंड्स कि आप जो है बताइए, इसके बारे में बताइए। तो आज हम इन्हीं सब विषयों के बारे में, इसके पीछे क्या है, इस बारे में हम बात करेंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि लोग आज भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि आपका जो है ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं हो रहा है। दोस्तों, मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, मैं फिर से बता देती हूँ कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बंद कर दिया है, क्योंकि मेरे से उसमें सिर्फ 50-60 लोग थे, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा मुझे पर्सनल में मैसेजेस आ रहे थे, इतना ज़्यादा। मैं जो हूँ, क्योंकि ग्रुप पे तो मैंने खैर ओनली फॉर एडमिन मैसेज कर रखा था, लेकिन पर्सनल में बहुत लोग मैसेज कर रहे थे और बहुत डिस्टर्ब हो रहा था मुझे। रात में 11-11 बजे रात तक मैसेजेस आ रहे थे, इसलिए मैंने ग्रुप बंद कर दिया है। और वो जो है वो नंबर भी मेरा नंबर तो मेरा ही है, चल रहा है, लेकिन आप लोग प्लीज़ मुझे पर्सनली मुझे कॉल ना करें, मैसेज ना करें, क्योंकि मैं पर्सनल इस समय किसी से बात करने के किसी के भी टच में नहीं आना चाहती। और मुझे सही समय लगेगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ, आप लोगों की जूम वगैरह क्लास या कुछ इस टाइप का करना है मुझे, तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। जब मैं दोबारा से कभी, अगर मैंने ग्रुप बनाया, कभी मुझे ऑनलाइन क्लास लेने का मन हुआ, तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी, ज़रूर बताऊँगी। फ्रेंड्स, तब तक के लिए मैंने ये ग्रुप बंद कर दिया है, इसके पीछे बिल्कुल आप लोग परेशान ना हों। तो अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की। आज का टॉपिक है हमारा कि ये जो हम सुन रहे हैं 3D 5D 4D, इसके पीछे का राज क्या है? क्या हम कहीं जाने वाले हैं? क्या ये जो हम सुन रहे हैं कि धरती 3D से 4D 4D से 5D में शिफ्ट होने वाली है, तो क्या हम स्वर्गलोक में जाने वाले हैं? तो क्या ये धरती कहीं उड़ के चली जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा? या मतलब जैसा कि हम सुनते हैं कि ऊपर से बहुत सारे मिथ्ये ऐसे फैले हुए हैं कि ऊपर से कोई लोग जहाज़ों में आएंगे और हमको जो है हम जो जिनकी आत्माएं होंगी लेके चले जाएंगे। और क्या बताते हैं, हाँ, ये शिफ्ट हो जाएगा तो एकदम वहाँ बीमारी नहीं होगी, लाचारी नहीं होगी, पता नहीं क्या क्या। और मुझे तो ऐसा सुन के हंसी आती है। और क्या बताते हैं, मतलब यही सब आप लोग तो बहुत ज़्यादा जानते होगे, मेरे से ज़्यादा जानते होगे, क्योंकि मैं तो हल्का फुल्का सा सुनती हूँ, उसके बाद जो है हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे पता चल जाता है सामने वाला किस एनर्जी पे है, क्या बोल रहा है, और ये क्या मतलब इसका इंटेंशन क्या है। तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता नहीं, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं सुनती, लेकिन डिटेल आप लोगों को ज़रूर पता होगी। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे मेरा क्या मैसेज है या मैं क्या बताना चाहती हूँ। दोस्तों, ये जैसा कि आपने हमारे शास्त्रों से भी सुना होगा, जैसा कि आपने मतलब हमारे जो है बड़े बड़े कथावाचक हैं, बड़े बड़े जो हैं भविष्यवक्ता हैं, वो बताते हैं कि शनि प्रधान देश है, शनि प्रधान हो गया है, और शनिदेव की महत्व वो है इसमें। तो
इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ दोस्तों, सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपके जीवन में अगर आपने अपने जीवन जैसा पहले जी रहे थे अगर वैसा ही जीते रहे, उसी ढर्रे पे चलते रहे, तो पिटाई कस के होने वाली है। और अगर हमने जो है सीरियसली अपने ऊपर काम नहीं किया तो पिटाई कस के होने वाली है हम सब की। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं और विस्तार में जाऊँ इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप लोगों को एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इसका अर्थ बहुत बड़ा है। आप लोग सुनेंगे तो आपको सीधा सीधा हिट करेगी, पता चलेगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। एक शिष्य था, वो अपने गुरु से दीक्षा लेने गया, तो उन्होंने नाम दिया, जो भी दीक्षा दी हो दी, और उस शिष्य से कह दिया कि आप जो है मतलब उन्होंने कहा कोई सूत्र दीजिए, शिष्य ने कहा कोई सूत्र दीजिए, तो गुरु महाराज ने सूत्र दे दिया कि हर आत्मा में परमात्मा का वास है और किसी को भी आप देखें तो परमात्मा स्वरूप ही देखें। तो शिष्य को बड़ा अच्छा लगा, ये बात बड़ी उनके दिल में उतर गई और वो इस चीज़ को लिए मतलब मन में ही वो बड़े खुश प्रसन्नचित्त, जिसको भी बड़ा मान सम्मान, सबका बड़ा आदर, सबको बड़ा प्रेम। तो एक दिन एक मार खाने वाला बैल जो होता है, जो सबको मारता है, मरखा जिसको कहा जाता है देसी भाषा में, सांड जो होता है, वो घूम रहा था। तो वो मंदिर से निकल रहे थे, जो शिष्य थे वो मंदिर से निकल रहे थे, सांड आगे से आ रहा था। तो सारे लोग उसको देख के, उस सांड को देख के भागने लग जाते हैं। तो सब अपनी अपनी जगह भाग के अपना साइड में, कोई ऊपर, कोई कैसे कैसे हो जाते हैं। अब वो भगत जी थोड़े निराले भगत थे, अब उन्होंने कहा कि बड़ी मज़ा, वो चले जा रहे थे तो लोगों ने कहा अरे भाग भाग, जो भी उनका नाम था, भाग भाग भाग। अब वो उन्होंने कहा नहीं, मेरे गुरु ने कहा है कि हर जीव में हर आत्मा में परमात्मा है, और ये अगर सांड भी है तो ये मेरा परमात्मा है, और मैं जो हूँ मतलब कि नहीं, मतलब मैं, उन्होंने जो इतने सारे लोग बोल रहे थे उसकी बात का कोई भी वो ध्यान नहीं दिया और वो अपनी मस्ती में चलते रहे। अब वो सांड जब इनके सामने आया तो उसने जो है, सांड ने इनको खूब मारा और खूब सींगे भोंक भोंक के और वो करके अब इनके हाथ पैर गए टूट। अब ये अस्पताल में गए और पड़े हुए थे। जैसे ही अब गुरु के प्रति इनको थोड़ा द्वेष आया, गुस्सा आया, बहुत परेशान थे ये, तो इन्होंने कहा कि जैसे ही मैं ठीक हूँगा वैसे ही मैं अपने गुरु महाराज से मिलने जाऊँगा। भाई ये ठीक हुए, अस्पताल से निकले तो सीधे ये घर ना जाके गुरु महाराज के पास मिलने चले गए। अब गुरु महाराज से पूछा कि आपने कहा था कि हर आत्मा में परमात्मा होता है। उन्होंने कहा जी हाँ, मैंने कहा था। तो कहा कि आज भी आप अपनी इस बात पे अटल हैं? तो गुरु महाराज ने कहा जी हाँ, जो सत्य है वो तो सत्य ही है, वो तो कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, हमेशा सत्य रहेगा, हर आत्मा में परमात्मा होता है। तो उन्होंने कहा कि, तो शिष्य ने कहा कि मैं जा रहा था तो उस बैल में भी आत्मा, उस बैल की आत्मा में भी परमात्मा होगा? उन्होंने, गुरु महाराज ने कहा जी हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है, मैं इससे इनकार कहाँ कर रहा हूँ। तो फिर शिष्य ने थोड़ा गुस्से में बोला, जब उसमें परमात्मा है तो उसने मुझे मारा क्यों? अब मैंने तो उसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, उसने मुझे क्यों मारा? और आप लोग जो है क्या कहते हैं, आपका ये आपने मुझे बताया था, मिसगाइड किया, मेरे हाथ पैर टूट गए उस बैल के आगे आके। तो गुरु महाराज ने कहा, सीधी सी बात कही कि आपको एक बैल की आत्मा में परमात्मा आपको नज़र आ रहा था, ठीक है। मैंने कहा था सब आत्मा में परमात्मा है, तो इतने सारे परमात्मा तेरे को चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे भाग भाग भाग, तेरे को वो सुनाई नहीं दिया? तेरे को वो जो जीवित जो मनुष्य है जो चिल्ला रहा है भाग 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 भाग, तेरे को वो सुनाई नहीं दिया? तेरे को सिर्फ यही सुनाई दिया कि वो बैल में आत्मा में परमात्मा है, ठीक है, लेकिन वो बैल का स्वभाव है, वो बैल का स्वभाव है कि उसके सामने जो आएगा वो बैल मारेगा। तो जब इतने सारे परमात्मा तेरे को कह रहे थे भाग भाग भाग, तो तूने क्यों नहीं सुना? तो यहाँ फ्रेंड्स मैसेज ये है कि जो शिष्य है वो हम सब हैं, और जो गुरु हैं वो परमात्मा है। तो और आप कह सकते हैं कि वो जो बैल है वो हमारे महाराज जी हैं। तो
अगर आप लोग सही से नहीं चले, नियम में नहीं बंधे, नियम से नहीं आपने काम किया, तो पिटाई पक्की है, पक्की है, पक्की है। तो दोस्तों ये छोटी सी कहानी थी, इसमें ये गहरी कहानी है, इसका मैसेज बहुत बड़ा है, आप समझने की कोशिश करिएगा इसको। और फ्रेंड्स, मैं अब अपनी दूसरी बात पे आती हूँ। जैसे शास्त्रों में शनि का समय चल रहा है, शनिदेव महाराज का, तो इसमें जो है आप लोगों को बहुत संभल के, बहुत नियम के, मतलब नियम से मतलब ये है कि धार्मिक नियमों के, ये रोड के नियम और इसके नियम नहीं, धार्मिक नियमों को, कि आपको जो है संभल के अपने अपने कर्मों को सुधार के चलना होगा, नहीं तो डंडा तगड़ा वाला तैयार है। और दूसरी बात यह है कि जो हम लोग कह रहे हैं 3D 5D, और इसके बारे में क्या कहना है मेरा, इसके बारे में कहना दोस्तों ये है कि ये सच है कि अर्थ की एनर्जी बढ़ रही है, वरना ऐसे ही नहीं लोग, दुनिया इतना जो है, आप देखेंगे अपने आसपास, आप देख लीजिए, मैंने तो बहुत देखा है, बहुत दिनों से मैं देख रही हूँ कि आपके बीच में जो लोग नॉनवेज खाते थे, उन्होंने अचानक, बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाने वाले लोग थे, उन्होंने अचानक से बंद कर दिया। बहुत ज़्यादा ऐसे लोग थे जो गलत कृत्यों में भरे पड़े थे, मदरा वगैरह, शराब वगैरह में, उन्होंने अचानक से बंद कर दिया। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भक्ति पूजा पाठ में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्होंने अचानक से शुरू कर दिया। अब ये क्या हो रहा है, ये एनर्जी बढ़ रही है, डिवाइन अपना काम कर रहा है। अब आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपके ईस्ट ने, आपके डिवाइन ने पहुंचाया है, आप तक डिलीवरी दी है। अब आप इसको किस तरह लेंगे ये आपकी मर्जी है, क्योंकि आपकी फ्री विल है। कोई भी देवता, कोई भी देवी आपको डंडे मार के, सिर्फ आपके गलत कर्मों का सज़ा आपको डंडे मार के दी जा सकती है, अदरवाइज़ बाकी सब कुछ आपकी फ्री विल है। जैसा कि हमारे बड़े बड़े संत कह चुके हैं, और आपने सुना हो तो ठीक है, नहीं सुना हो तो मैं बता देती हूँ कि इंसान के शरीर में रहते हुए आप चाहें तो जानवरों से नीचे गिर सकते हैं। अगर आप चाहें तो जानवर जो हरकतें करते हैं उससे भी ज़्यादा नीचे गिर सकते हैं। और हमारे समाज में, पूरे विश्व की बात मैं कर रही हूँ, 99% लोग गिरे इस तरीके से हैं। और अगर आप चाहें, अगर आप अपने आप को ऊपर उठाना चाहें फ्रेंड्स, तो देवताओं से ऊपर उठा सकते हैं अपने आप को इस शरीर में रहते हुए। वो इस शरीर की क्षमता है, ये इस शरीर की, जो कहते हैं ना कि ये देह नर नारायणी देह है, ये इसमें रहते हुए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये आपकी फ्री विल है कि आपको रावण बनना है या राम बनना है, ये आप जाने कि आपको क्या करना है। अपने देवत्व को जगाना है या अपने नेगेटिव उसको जगाना है, ये आपकी मर्जी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको बता दूं कि 3D का क्या मतलब है। 3D का मतलब ये है कि जैसा कि आप हमारे समाज को देख रहे हैं, जैसा कि आप गरीब देशों में, गरीब जगहों पे देखें कि वहाँ लोग पानी के लिए लड़ रहे हैं, लोग खाने के लिए लड़ रहे हैं। कुछ ऐसी जगह हैं हमारे देश में भी होंगी, रूरल एरिया में, और बाकी हमारे देश से जो गरीब देश हैं, जैसे कि अफ्रीका वगैरह, या जो और गरीब देश हैं, वहाँ पे आप नज़र डाल के देख लीजिए कि लोग एक एक बाल्टी पानी के लिए एक दूसरे को मार डालते हैं, एक एक रोटी के लिए एक दूसरे की जान ले लिया करते हैं, बांटने की तो दूर की बात है। तो और हमारा देश ऐसा, मतलब संतों की इतनी कृपा है कि यहाँ हम लोग प्याऊ लगवा देते हैं, खाना बांटते हैं, हम लोग कितना कुछ करते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा जो एरिया है, इसकी एनर्जी पहले से ही अच्छी है, इसकी एनर्जी अच्छी है, मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ। लेकिन अब बात आ रही है हमारी पर्सनल एनर्जी बढ़ाने की, उसी की बात की जा रही है दोस्तों। जो लोग नीचे के चक्रों पे रहेंगे, जो लोग नीचे के चक्रों पे, मान लीजिए आप, जैसा कि मैंने बताया, मूलाधार, स्वादिष्ठान पे जो लोग जी रहे हैं, और मणिपुर पे भी, क्योंकि वो भी नीचे का ही चक्र में आता है। जो लोग इन तीनों चक्रों पे जी रहे हैं, जो लोग अपनी एनर्जी हार्ट पर नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उनका आने वाले समय में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
जैसा कि कोरोना आया उसमें हम सब पे असर आया, लेकिन जो मजबूत था वो आसानी से निकल गया, जो उससे कमज़ोर था वो थोड़ा उसे दिक्कत हुई, जो और कमज़ोर था उसे और थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन जो सबसे कमज़ोर था वो दुनिया से विदा हो गए। तो क्यों? क्योंकि उनकी इतना झेलने की उनके अंदर क्षमता नहीं थी। तो आप लोग इस चीज़ को समझें कि शरीर की क्षमता से बड़ा आत्मा की क्षमता होती है, आत्मबल बहुत। अब आप ये देखो ना कि किसी किसी साधक को अगर आप या किसी संत महात्मा को अगर आप गाली गलौज कर दो, उसके साथ उसको कुछ मिसबिहेव कर दो, तो वो कई बार अक्सर निग्लेक्ट कर देते हैं कि अरे जाने दीजिए, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्म क्षमता बहुत है, उनके अंदर जो है उनकी आत्मा इतनी बली है कि उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कोई उन्हें क्या कह रहा है, कुछ संसार में क्या हो रहा है। वो अपनी ज़मीनों से इतनी इस तरह जुड़े हुए हैं कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उसी जगह आप किसी जिम जाने वाले को, किसी पहलवान को, क्योंकि उसकी शरीर की क्षमता है ना, उसके मन की तो क्षमता है नहीं। अगर आप उसको, किसी जिम जाने वाले को, किसी पहलवान को आप कह के देखिए, वो आपको इतनी बुरी तरह उसकी आधी लफ्ज़ कह के देखिए, या उसको आप घूर के देखिए, वो आपको पटक के मारेगा। क्यों मारेगा? क्योंकि वो जो है वो शरीर से बली है, मन से बली नहीं है, वो आत्मा से बली नहीं है वो। तो यहाँ बात हो रही है भीतर के बल की, यहाँ बात हो रही है भीतर, क्योंकि अगर आपके भीतर बल नहीं है तो आपने बड़े बड़े बिल्डरों को देखा होगा, यहाँ जो है हार्ट अटैक से मरते हुए, बड़े बड़े लोगों को देखा होगा अपनी जान से हाथ धोते हुए। बड़े बड़े से मेरा मतलब ये है कि अच्छे अच्छे पहलवानों को। और आपने आपने कभी किसी ऐसी मौत, कभी किसी साधक की, कभी किसी उसकी, आपने इस तरीके से नहीं सुनी होगी कि हाँ उसको इस तरीके से वो चला गया, दुनिया से विदा ले लिया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर आत्मबल है। फ्रेंड्स, आत्मबल बहुत बहुत, अब गांधी जी का आत्मबल ही तो था जो वो आज तक उन्होंने कितना किया तो फ्रेंड्स, ये आत्मबल बहुत प्रबल करने का समय है अभी ये। अगर आप लोग नहीं चेते, अभी आप लोग नहीं शुरू हुए तो काम पे लगे, तो आप समझ लीजिए कि फिर आप कहाँ खड़े हैं। आप जो है खुद ही अपना एनालिसिस कर लीजिए, क्योंकि मैंने तो सब कुछ बता दिया है आपको, खोल खोल के एक एक चीज़, सरल से सरल शब्दों में एक एक चीज़ मैंने आपको समझा दी है। और परमात्मा हजारों मुँह लेके, हजारों मैसेंजर भेज के आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, सुधर जाइए, सुधर जाइए, सुधर जाइए। नहीं तो फिर अब आगे मैं कहना नहीं चाहती। दोस्तों, अपने ऊपर काम करें, सुधर जाएं। हाँ, अब ये मैंने 3D की बात कर ली कि 3D पे ये सिम्टम होते हैं। अब हम 4D की बात कर लेते हैं। 4D वो होता है जो कहा जाए कि हमारी ही मौत के बाद हम जो मैंने टनल ऑफ लाइट आपको परसों बताई थी, वो मौत के बारे में जो बताया था वो निरर्थक नहीं था, या मैं ऐसे ही कोई काम नहीं करती हूँ। वो आपको आज की क्लास की आज की चैप्टर पढ़ाने की पिछली तैयारी थी। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है तो जाके मेरे सारे वीडियो सुनिए, क्योंकि सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो सिलेबस के बाहर हो, कुछ भी ऐसा नहीं है जो बाहर की बात मैं कर रही हूँ, सारा ही सिलेबस में है आपके। तो फ्रेंड्स, सारी वीडियोस मेरी सुनिए तो आपको जो है बहुत अच्छे से पता चलेगा कि यहाँ बात क्या हो रही है। तो 4D में जब हम मृत्यु के बाद जाते हैं और वहाँ पे हमारे कर्मों का लेखा जोखा जो भी है होता है, उसे हम कह सकते हैं, और वहीं से हम वापस भेज दिए जाते हैं। उससे ऊपर की जो आम जनमानस है, आम लोग हैं, उससे ऊपर जाने की हमारी क्षमता नहीं होती, और उससे ऊपर हम जा भी नहीं सकते, क्योंकि हमने शरीर पे रहते हुए काम नहीं किया है। इसलिए हम जो है वहीं से ही वापस भेज दिए जाते हैं, यानी कि यमदूत के यहाँ जाते हैं, वहाँ अपना लेखा जोखा बराबर करवाते हैं और फिर से शरीर में वापस आ जाते हैं। तो अब रही बात 4D, आपको समझ में आ गया होगा। अब ये जो प्रेत वगैरह की योनि में रहते हैं, ये इससे 3D की भी नीचे की उसमें रहते हैं, क्योंकि इनको मतलब देवता जो होते हैं वो हमसे ऊपर के डायमेंशन में होते हैं, और ये जो मतलब ऐसी नेगेटिव चीज़ें होती हैं ये हमसे नीचे के डायमेंशन में होती हैं, मनुष्यों की बात अगर मैं करूँ तो अब हम 5D की बात कर लेते हैं। 5D जो हम कह रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है,
एनर्जी रेंज हो रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप जो है अपने आप को अर्थ की एनर्जी से, अर्थ की फ्रिक्वेंसी से मैच करें। अगर आप अपने आप को अर्थ की फ्रिक्वेंसी से मैच कर ले जाएंगे, अगर आप अपनी एनर्जी इसकी एनर्जी के बराबर बढ़ा लेंगे, ये तो बढ़ रही है, और ये इसके बढ़ने के साथ साथ हम सबको हिट हो रहा है, हम सबके अंदर थपेड़े मारे जा रहे हैं, हम सबके ईस्ट काम कर रहे हैं, ऊपर के डायमेंशनों में बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। लेकिन यहाँ फिर से बात आ जाती है फ्री विल की, कि अगर देवताओं के हाथ में हो तो आपको कैसे भी उठा दिया जाए, लेकिन यहाँ देवताओं के हाथ में फ्री विल आपकी है। वो आपको फिर वही वाली बात है कि आपको समझाया जा सकता है, आपको रास्ता दिखाया जा सकता है, लेकिन चलना आपको खुद ही होगा। अगर आप चलने से मना कर दें तो वो आपकी फ्री विल में गिना जाएगा। आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई, आपको सारा कुछ बता दिया गया, अब आपकी मर्जी है, चलना है तो चलिए, और रुकना है, यहीं खड़े रहना है तो वो आपकी मर्जी है। तो दोस्तों, यहाँ कहने का मतलब यही था कि इससे ज़्यादा सरल शब्दों में मुझे नहीं लगता कि आपको कोई मतलब आपको समझाया जा सकता है या आपको बताया जा सकता है। फिर भी मैं कहूँगी, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे मैसेज इसी में ही यूट्यूब पे ही मैसेज कर दें। मैं ज़्यादातर लोगों के प्रश्नों का जवाब फिर से दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, 5D की बात, जो एनर्जी रेंज हो रही है, अर्थ की एनर्जी ऊपर उठ रही है और हमारी एनर्जी अगर नीचे ही रहेगी, हम उसकी फ्रिक्वेंसी से मैच नहीं कर पाएंगे, तो हमारा सीधे शब्दों में मैं कह सकती हूँ कि हमारा सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये ऐसा समय है दोस्तों, ये ऐसा समय है जो निर्णायक समय है ये। अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो देवासुर संग्राम है ये। और अगर दूसरे शब्दों में कहा जाए दोस्तों कि रामायण की जो वो थी, राम और रावण का जो युद्ध था, उसमें सिर्फ वही शामिल थे जो युद्ध रणभूमि में थे, जो युद्ध में थे। महाभारत हुई, उसमें भी सिर्फ वही शामिल थे जो रणभूमि में थे, जो लड़ रहे थे, जो हमारे सैनिक थे। लेकिन ये ऐसा युद्ध है दोस्तों, इसमें हम सब शामिल हैं। हम कोई भी अर्थ पे ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस युद्ध में शामिल ना हो। लेकिन बस ये है कि और ये लड़ाई कहाँ की है? बाहर कहीं आग नहीं लगानी, बाहर किसी को मारना नहीं है, बाहर किसी का खून नहीं बहाना। ये लड़ाई खुद के भीतर की है। अपने ही भीतर राक्षस को मार के राम को जगाना है, अपने ही भीतर हमें काम करके अपने देवत्व को खड़ा करना है। अगर हम अपने ही भीतर जाके अपनी ही एनर्जी को अगर हमने खड़ा नहीं कर पाए तो हम हार जाएंगे। और ये एक तरीके से इंडिविजुअली सबकी अलग अलग भी है और सामूहिक भी है। सामूहिक इसलिए है क्योंकि जब हम सब खड़े होंगे तो अर्थ की एनर्जी और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी बढ़ जाएगी। जब हम सब ये इस अर्थ पे रहने वाली आत्माएं जब रेंज करेंगी तो अर्थ तो वैसे ही रेंज कर रही है, बढ़ रही है, और हम सब भी बढ़ जाएंगे। लेकिन अदरवाइज़ हमने अपने ऊपर काम नहीं किया तो हम मिट जाएंगे, हम रहेंगे नहीं। ये बात सच है। तो आप लोग सीरियसली इस बात को लें। और इससे ज़्यादा सरल तरीका फिर मैं कहूँगी कि मुझे नहीं आता समझाना। अगर आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न हो तो फिर से पूछिएगा, मैं फिर से इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी, क्योंकि एक्चुअल में संदेश यही है कि आपको अपने ऊपर काम करना है दोस्तों, अपनी एनर्जी को रेंज करना है। इसीलिए इतना पावरफुल तरीका ओपनली आप लोगों को, जो मेरी फर्स्ट वाली वो मूलाधार वाली वीडियो है जो कि सबसे ज़्यादा उस पर व्यूज़ हैं, इसीलिए आप लोगों को दी गई है, जानबूझ के दी गई है कि आप अपनी एनर्जी को खड़ा कर लें, आप अपनी एनर्जी को बढ़ा लें। ऐसे ही नहीं आपके सामने परोस दी जाती हैं इतनी बड़ी बड़ी इतनी गूढ़ रहस्य, ऐसे ही नहीं परोस दिया गया है आपके आगे। आप उस चीज़ को समझें। दूसरों में कमियां निकालने से पहले अपने भीतर की कमियों को पे काम करें, क्योंकि दूसरा तो जो है सो है ही है, उसको छोड़ दीजिए। उसके चक्करों में दूसरों की अगर नेगेटिविटी आप देखते रहेंगे, दूसरों के चक्कर में फंसे रहेंगे, तो आप जो है भाई आप जाने, आपका काम जाने। हमारा काम तो हम पूरी ईमानदारी से करने की कोशिश कर रहे हैं, और अब आपको ईमानदारी दिखानी है। अब ये आपका टास्क है, और आपके जो भी आपके गाइड हैं, इस गार्जियन एंजल्स वगैरह हैं जिन्होंने आपको इस वीडियो तक पहुंचाया है,
अब भाई हम तो उनसे यही कह सकते हैं कि हमारे काम में अगर कोई कमी हो तो हमें फिर से सुधार दिया जाए। हम फिर से बताने को तैयार हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है मैं समझती हूँ मैंने पूरा टॉपिक खूब खोल के खूब अच्छे से आप लोगों को समझा दिया है। अगर फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो, कुछ रह रहा हो, कुछ छूट गया हो, कुछ आपने कहीं से सुना हो और मेरे से चाहते हो, तो देखिए दोस्तों, मैं किसी का नाम लेके खुल के तो मैं यहाँ नहीं कुछ कहूँगी। क्यों नहीं कहूँगी? क्योंकि भाई मैं जो हूँ आपका भला चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने अपने लिए दुश्मन नहीं खड़ा कर सकती कि मैं सबके नाम ले लेके कुछ कुछ बोलती रहूँ। तो फ्रेंड्स, आप कि ये सही है, ये गलत है, वो है, वो है, अब आप अपना विवेक खुद जगाइए, अपने भीतर की चेतना को खुद इतना अपने विज़न को खुद इतना इन्हेंस कर लीजिए, इतना बढ़ा लीजिए कि आपको पता चलने लगे कि क्या सच है, क्या गलत है, कौन किस उद्देश्य से आपके सामने आया है। दोस्तों, मेरा तो पूरी कोशिश यही है कि आपको विज़न दे दिया जाए, आपको वो नज़र दे दी जाए, आपको आपको कहा जाए तो आध्यात्मिक रूप से आपको आपके पैरों पे खड़ा कर दिया जाए। बस इतनी सी ही है मेरी आज की कहानी, और मिलते हैं कल फिर एक नई टॉपिक के साथ, एक नए वीडियो के साथ। आशा यही है कि आज की बात आपको बखूबी समझ में आई होगी, और आज का टॉपिक कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, और आप लोग खूब ध्यान से इसे सुने, और ध्यान से इसको एक बार में ना समझ में आई हुई ये बातचीत तो 2-3 बार सुने। बस यही मेरा कहना है दोस्तों। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।